सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिय के रूप में किसने स्मरण किया है? तो तुलसीदास ने। रामचरितमानस में दुष्ट वंदना के पीछे तुलसी का उद्देश्य है तो दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है। इसमें दुष्ट वंदना रहस्य है तुलसी का सभी को राममय देखना, है ना। देवताओं, पुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना के लिए सार्थक कही जाएगी, क्योंकि महाकवि तुलसीदास निर्वैरता चाहते थे। आचार्य शुक्ल को लोक मंगल का कवि किसने कहा है? तो तुलसीदास ने। हिंदी का जातीय कवि माना गया है तो तुलसी को। अवधी का निजी छंद है वरवै। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है तो रामचरितमानस। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है तो हनुमान बाहुक। तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ अवधी में है? तो जानकी मंगा। तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है? तो वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तो दास भाव की। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद। अकबर का समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? तुलसीदास। तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया है? आचार्य शुक्ल ने। तुलसीदास द्वारा रचित जानकी मंगल और पार्वती मंगल है खंड काव्य। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली सिंघानी भावना के प्रवर्तक कौन है? तो अग्रदास। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं तो राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं तो जीवाराम जी। राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक है तो रामचरण दास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्राणचंद, रामायण महानाटक, ईश्वरदास, भरत विलाप, हनुमान नाटक, हृदय राम और परशुराम रामायण हनुमान नाटक, हृदय राम, नरिहर वारहट, परशुराम रामायण। सीतायन के रचयिता है राम प्रिय शरण दास। केशव कृत रामचंद्रिका के कथानक का आधार है वाल्मीकि रामायण। केशव कृत रामचंद्रिका विभक्त है 39 प्रकाशों में। रामचंद्रिका की भाषा है ब्रज। कवि प्रिया में विवेचन हुआ है तो अलंकारों का। केशव की शांत रस प्रधान रचना का नाम है तो विज्ञान गीता। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। जहाँ गिरजस चंद्रिका के रचनाकार हैं तो केशवदास। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्व अवतार माना गया है तो भागवत गीता में। हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं वल्लभ। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? तो वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया है? तो कृष्ण की। आचार्य वल्लभ के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3। भक्तकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है ब्रज भाषा है। पुष्टि का अर्थ है भागवत कृपा। किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है? तो अणुभाष्य। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास हुआ है तो कृष्ण भक्ति काव्य में। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वार्ता साहित्य। भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत का कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है? तो माधव संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम है गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी है भक्ति की। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद्भागवत, है ना। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है शुद्ध द्वैतवाद। रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? सूरदास को। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप के कवियों में सर्वोपर है सूरदास। अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है हरिदास। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंध है? तो पुष्टि मार्ग से। अष्टछाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो गोविंद स्वामी। अष्टछाप के कवियों में कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो कुंभन दास। राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं।
सूर सागर है एक जीव काव्य है ना। नेक्स्ट है, सूरदास की पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विट्ठल नाथ ने। सूरदास ने सूरदास ने किस ग्रंथ में दृष्टकुट पदों का संग्रह किया है? तो साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में। किन भक्तों में उद्धव का अवतार किसने माना है? तो किन भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना गया है? तो सूरदास को। किन काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य। किन भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं? सूरदास। राधा को रस स्वरूपा किसने कहा? हित हरिवंश ने। भक्ति निर्णय के रचयिता हैं विट्ठल नाथ। भक्त निर्णय के रचयिता हैं विट्ठल नाथ। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्णचरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं तो ब्रजवासी दास। सूरदास मदनमोहन किस संप्रदाय के कवि हैं? तो गौड़ी संप्रदाय में। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? तो 12। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर है तो विनय के पद। श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरदास के किस अंश में वर्णित है? तो 10वें उत्तरार्ध में। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत के किस स्कंद पर आधारित है? 10वें। सूरदास की राम कथा प्रभावित है वाल्मीकि रामायण। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गढ़ है तो माधुर्य। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण है तो माधुर गुण है। रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? तो गेय मुक्तक काव्य है। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। सूरसागर महाकाव्य न होते हुए साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं। फिर भी इसमें कथासूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। नेक्स्ट है, सूरदास किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? तो सूरसारावली। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? तो साहित्य लहरी नायिका भेद है। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग है तो भ्रमर गीत। भ्रमर गीत से आशा है भ्रमर को मध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति का विजय। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो अष्टछाप के। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ के। किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है? मीराबाई ने। सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? 3। सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई में है तो प्रथम। सूर का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? तो प्रथम। सूर का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? तो केवल 1। सूर के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो नंददास। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो कृष्ण गीतावली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो प्रियप्रवास। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया। वह परिवर्तन है तो राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक कालीन काव्य की वह काव्यकृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकार को पुष्टि एवं समृद्धि प्रदान की है। परंपरा के विकास को पुष्टि एवं समृद्धि प्रदान की। आधुनिक काव्य की वह काव्यकृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पुष्टि और समृद्धि प्रदान की है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत परंपरा की वह कृत जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी विवाह के स्थान पर यशोदा रूपी माता
के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता की सजीव अभिव्यक्त हुई है तो वह भ्रमरदूत। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो किण गीतावली। अष्टछाप का वह कवि जिसके एक एक पद को सुनकर बल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे हैं तो परमानंद दास। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतक हैं गोविंद स्वामी। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतक थे तो गोविंद स्वामी। अष्टछापी कवियों में सूर के बाद वत्सल का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले थे तो परमानंद दास। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्यशास्त्री है तो नंददास। रसपंचाध्यायी के रचयिता है नंददास। भंवर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार है नंददास। नंददास किस रासपंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है तो वियोगी हरि ने। वियोगी हरि ने। नंददास की विरह संबंधी रचना है विरह मंजरी और रस मंजरी, नंददास की है ना। नंददास कृत पर्यायवाची कोश है तो नाम मंजरी। अष्टछापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं कौन है तो नंददास। द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल के रचयिता हैं चतुर्भुज दास। रास पंचाध्याय में प्रयुक्त छंद है तो रोला। जुगल मानचरित किसकी रचना है किणदास की। अष्टछाप के किस भक्ति कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे तो गीत गोविंद। हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। भक्तमाल की यह पंक्ति किसके लिए लिखी गई है तो मीराबाई। मीराबाई की उपासना है माधुर भाव की। गीत गोविंद की टीका किसने लिखी है मीराबाई ने। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है भाषा एवं भाषा की अकृत्रिमता। लगभग सभी किण भक्त कवियों में न्यूनानिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा किण भक्त इस दोष से सर्वथा मुक्त है तो मीराबाई। यह खोज किसने की है कि मीरा विधवा न होकर सुहागिनी थी और इसके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था। पद्मावती देवी शबनम है। अमृत वर्षा कराने वाला कवि किसे कहा गया है तो रसखान को। रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान के गुरु थे विट्ठलनाथ। प्रेम वाटिका 1614 के रचयिता कौन है रसखान। रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी अकबर ने। वरवय नायिका भेद किसकी है तो रहीम की है। रहीम की वह कृति जिसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख है तो नगर शोभा। मदनाष्टक किसकी रचना है रहीम की। वरवय नायिका भेद की भाषा है अवधी। रहीम द्वारा रचित खेत कौतुकम का विषय है ज्योतिष। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली है। ठाढ़ा सिंह चरावे गाय किसकी रचना है कबीरदास की। मानस प्रेम भयो वैकुंठी किसकी है मालिकगंज जायसी से। मौसम कौन कुटिल खल का सूरदास है। केशव कहीं ना जाए का कहिए तुलसीदास है। ठीक है। चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए केशवदास। मन रे परिस हरि के चरण मीराबाई। बैठो पटोलत राधिका पायन रसखान। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहाँ कहाँ कहे आवे सुई तहाँ करे तलवार। रहीम दास। एक बार मीराबाई रसखान यह है रहीम दास। ठीक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नहीं आ रहा है तो काम तब। काहे बिनु रह्यो न परत कहे राम रस रहत तुलसीदास। केशव कही न जाय का कहिए तुलसीदास। भाषा बिनु न होय भय बिनु होय न प्रीति तुलसीदास। गोरख जगायो जो का भगति भगायो भोग तुलसीदास। मात पिता जग जाय तजो विदेहु न लिखे कुछ भाल भलाई तुलसीदास। जनक सुता जग जनक सुता जग जनन जान की और अतिशय प्रिय करुणा निधान की तुलसीदास। कह विधि रचीन नारी संग माही
है ना। पराधीन सपने सुख नाही, तुलसीदास। सूर्य ही वत्सल है, वत्सल ही सूर्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। सूरदास के साहित्य में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। यह राग, यह कथन किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने। सूर की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं, राम कुमार वर्मा। भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत काफ़ी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार और वत्सल के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी सूर यानी सुर की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तजौ रे हरे विमुखन को संग, सूरदास। कर्मयोग ज्ञान उपासन सबहि भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो, सूरदास। मनोमाई धन धन अंतर धावनी, सूरदास। कहा कहो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जशोदा नहीं, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय, परमानंदास। चंतन को कहाँ शीकरी सुकाम, कुंभनदास। कीधो सूर को पद लगो, कीधो सूर को पीर, कीधो सूर को भर लियो, कीधो सकल शरीर। तानसेन ने कहा है। किसने कहा है? तानसेन ने कहा है। अरुणागत अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, किसके कथन है? तो केशव का है। सब जात भटी दुख की दुपटी, कपटी न रहो जहाँ एक घटी, केशवदास। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होय द्वय यो लसय, जो जो सूर अर धूप। रसखान। या लकुटी अरु कांवरिया, पर राज त्योपुर को तजिडारो, रसखान। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून रही। प्रीतम छवि मन में बसी, और थर छवि कहाँ समाए। प्रीतम छवि मन में बसी, पर छवि कहाँ समाए रही। रहीमन कोऊ का करे, जुआरी चोर लवार, जोवृत राखन हार है, माखन चाखन हार, रहीमदास ने कहा है। प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।